दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज के चैप्टर है सीता का श्री राम को उपलब्ध पूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था श्री राम का सीता को गुस्से में कहीं और जाने के लिए कहना, श्री राम का सीता की चरित्र पे शक करना। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। तो श्री राम ने बहुत क्रोधपूर्वक बातें कही, यानी गुस्से में। श्री रामचंद्र जी ने क्रोधपूर्वक यानी रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाले कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। उन बागवानों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्र के जल से भीगे हुए अपने मुख को आंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली, वीर आप ऐसे कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से ना कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। माँ बहू आप मुझे अब जैसे समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की ही शपथ खा के कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियाँ का आचरण देखकर यदि आप समुची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो ये उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल लीजिए। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरा इस शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वो मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, परंतु मेरा अंग तो पराधीन है। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी? दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान जी को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन का संकट में डालकर आपको हम युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता हो, तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। नृपश्रेष्ठ, आपने ऊंचे मनुष्यों की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। तो ऊंचे मनुष्यों की भांति, इससे पता चलता है कि सीता जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया है श्री राम की बातें सुनकर। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण मुझे जानकी कहा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया है। इन सबको आपने अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, इसकी और भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझे जो शील है वो सब आपने पीछे धकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वो रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंतामग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदर नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रुवीर का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमरस के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा, यानी लक्ष्मण ने गुस्से में राम की ओर देखा। उनसे सीता जी का वो अपमान सहा नहीं जाता था क्योंकि वो भाभी थी उनकी, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका।
तो दोस्तों, अग्नि परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आग में कूद पड़ना या आग के सामने जाकर ही बैठी रहना जब तक शरीर जल ना जाए, ऐसा नहीं था। अग्नि परीक्षा का मतलब था कि आग के समीप जाना, आग के ताप को अपने शरीर में लगने देना और बस कुछ ही सेकंड में वापस आ जाना। ठीक है, इसी को अग्नि परीक्षा कहा जाता था। उस समय के लोग मानते थे कि अग्नि सब कुछ शुद्ध करता है। अग्नि का ताप जैसे शरीर पे पड़ता है उसी से लोग शुद्ध हो जाते थे। इसीलिए सीता जी आग में जाएंगी, आग के ताप को अपने शरीर में लगने देंगी और वापस आ जाएंगी। इसी पूरे प्रोसेस को अग्नि परीक्षा कहा जाता था। अग्नि परीक्षा का मतलब ये नहीं था कि शरीर को जला देना, ऐसा नहीं था, या फिर आग में प्रवेश करना तब भी ना जलना, ये भी एक अंधविश्वास वाला बात है। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे, उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गई। वहाँ देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्नि के समीप इस प्रकार कहा, मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी और सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि वे सर्वथा निष्कलंक हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्म के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण ना किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन, रात, विदिशाएं, संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हो तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा कहकर विदय राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्ते से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई, यानी अग्नि के समीप गई, सामने गई। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहाँ के समान महान जन समुदाय में उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा, कभी किया नहीं है। तो हर चीज़ का मतलब समझना चाहिए। तपाई हुई नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी मतलब आग के पूरा समीप चला गया। ऐसा थोड़ी था कि सीता जी कहीं ऊंचाई पे खड़े थे और वहाँ पे कूद पड़े, ऐसा नहीं था। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी का उस समय संपूर्ण भूतों में आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्ण आहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभाग सीता जलती आग में प्रवेश कर रही है। जैसे यज्ञ में मंत्र द्वारा संस्कार की हुई वसुधरा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहाँ आई हुई सभी स्त्रियाँ चीख उठी। तीनों लोगों के दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और बानर जो से हाहाकार करने लगे। उनका वो अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। दोस्तों, मैं युद्धकांड पढ़ रहा हूँ और युद्धकांड के जो ओरिजिनल चैप्टर्स हैं वही मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। श्री राम का अयोध्या जाने के लिए उद्यत होना और उनकी आज्ञा से विभीषण का पुष्पक विमान को मांगना, जो बाद में मिलाया गया चैप्टर से, वो नहीं पढ़ूंगा। उस रात्रि को विश्राम करके जब मधुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली वे कमल नयनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत है, जो आपको विधिपूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीवादी वानर वीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा माँ बहू भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने योग्य हैं। उन धर्मपरायण कैकेयी कुमार भरत से मिले बिना ना तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, ना वस्त्र और आभूषण को धारण करना ही अच्छा लगता है। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहाँ तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए ये मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुँचा दूँगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्यतुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है। जैसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था, अतुल पराक्रमी श्री राम वो इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ
आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला वो दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पत्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते या मानते हैं और मेरे प्रति आपका स्वाद है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यही विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूँगा। मेरे उस सत्कार को ग्रहण कर लेने के पश्चात अयोध्या को पधारिएगा। रघुनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सुहृद और सेनाओं के साथ ग्रहण करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको यज्ञ नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों के सुनते हुए ही उनसे बोले, वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो रहा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्विनी, कैकेयी, मित्रवर्गुह और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। सके मेरे इस हठ के कारण मुझ पर क्रोध ना करना, इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। राक्षसराज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया, तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे कठिन हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर अक्षरराज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्यतुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैतूर्य मणि की वेदियाँ थी, जहाँ तहाँ गुप्त गृह बने हुए थे और वो सब और चांदी के समान चमकीला था। यानी उस विमान के अंदर गृह बने हुए थे, यानी रूम बना हुआ था, कमरा। वे श्वेत पीत वर्ण वाली पताका और ध्वजा से अलंकृत था। उनमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अट्टालिकाएँ थी, जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थी। सारा विमान छोटी छोटी घटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियाँ लगी थी, सब और घंटे बंद थे, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वो विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा और मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें ये विभीषण का सत्कार कर रहे हैं। ये देखिए पुष्पक विमान का ये चित्र काल्पनिक है, लेकिन ठीक है। नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वो विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहाँ खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचा और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदार चित्त भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, फूलों से सजी हुई पुष्पक विमान को वहाँ उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षसराज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु, आप मैं क्या सेवा करूं? तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए ये स्नेहयुक्त वचन कहा, विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सबको सत्कार करो। राक्षसेश्वर, मतलब जो भी वानर अभी तक जिंदा बचे हैं उनको, राक्षस तो सभी मारे गए। ये वीर वानर संग्राम में कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये सदा हर्ष और उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्मों को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानर युद्धपति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा कहने से सब लोग ये जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन एवं रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है।
वो समझती हैं कि ये व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योगक्षेम की चिंता इससे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का सत्कार किया। उन वानर युद्धपति को रत्न और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विदे कुमारी सीता को आंक में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उनको कुलभूषण श्री राम ने विभीषण से इस महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया है। अब आप सब अपने अपने अभिष्ट स्थानों को चले जाइए। सके सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वो सब तुमने पूरा पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानर राज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुई अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षसराज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, आप हमें भी साथ ले चलिए। वहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नृपश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्र, ये तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षसराज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सबके चढ़ जाने पर कुबेर का वो उत्तम आसन पुष्पक विमान से रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुँचे हुए उस हंस युक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्नचित श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। अयोध्या की यात्रा करते हुए श्री राम का सीता को मार्ग में स्थान दिखाना। श्री राम की आज्ञा पाकर वो हंसयुक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब और दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विद्या राजनंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकुट पर्वत के विशाल सिंह पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसे सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान श्रृंगार हुआ था। विशाल लोचने, इस राक्षसराज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। ये बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहाँ पर सीता को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है श्री राम के द्वारा। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यही निशाचर प्रहस्त मारा गया और इसी समरांगन में वानरवीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया था। यही महामना सुसेन ने विद्युत माली को मारा था और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत का संहार किया था। यहीं अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी और देखना भी कठिन था। वो विरूपाक्ष तथा महापाष्ट और महोदर भी यही मारा गया था। अंकम्पन तथा दूसरे बलवान राक्षस यही मौत के घाट उतार दिए गए थे। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यही मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत्त, ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंत और दंत आदि बहुत से राक्षस यही काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्धस्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपन और पराक्रमी सोनितक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था।
यूपाक्ष और प्रजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिसकी ओर देखने से भी भय लगता था, वो राक्षस विद्युत जिह्वा यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली शत्रुघ्नों को भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रु तो रावण ने अपने बहन के पति का हत्या किया था, ये भी झूठ है। ठीक है, रावण के बहन के पति का नाम विद्युत जिह्वा था, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही दग्ध किया गया था, क्योंकि रावण की बहन तो श्री राम से मतलब आसक्त हो गई थी। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वो अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। सुमुखी ये समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहाँ समुद्र को पार करके हम लोगों ने वो रात बिताई थी। विशालोचने खारे पानी के समुद्र में ये मेरा बनवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही ये अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। समुद्र में ये मेरा बनवाया हुआ पुल है। तो दोस्तों, राम नाम के पत्थर से समुद्र पार किया था वानरों ने, ये भी झूठ है। आप पढ़ सकते हैं पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुल बनाया था, पुल के माध्यम से उन्होंने समुद्र पार किया था। और पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ा था, अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विद्या नंदिनी, इस असंख्य अशोभ्य वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सुपियों से भरा हुआ ये सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्याक को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जलराशि को चीर कर ऊपर को उठ गया था। ये समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है, जहाँ मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्यस्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतुबंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोगों द्वारा पूजित होता है। तो दोस्तों, जैसे इंसान काम करता है, लेकिन उनका क्रेडिट भगवान को देना चाहिए। इसी तरह से श्री राम ने और वानरों ने काम किया और क्रेडिट महादेव जी को मिला। ये धर्म था, ये कर्तव्य था। इसलिए ये तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यही ये राक्षसराज विभीषण आकर मुझे मिले थे। सीते, ये विचित्र वन प्रांत से सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानरराज सुग्रीव की सुरभ्य नगरी है। यही मैंने बाली का वध किया था। तदनंतर बाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से बेहल और श्री राम से विनयपूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। विद्यानंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुँचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले। और महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहाँ पहुँचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसे कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग सब वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की ये बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पति और समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहाँ पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वो उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहाँ महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगे। तारा की ये आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों से श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गई। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋषिमुख के निकट आने पर पुनः विजयनंदिनी से कहा, सीते, वो जो बिजली सहित मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ
एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋषिमुख है। सीते यही में वानर सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वही ये पंपा नामक पुष्करिणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने रोया था, विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायण सबरी का दर्शन हुआ था। इधर वो स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। विशालिनी सीते जनस्थान में वो शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ बलवान और महातेजस्वी पक्षी प्रभा जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। ये वो स्थान है जहाँ मैंने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर को मारा था, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वन बंदिनी शुभ दर्शन है, ये हम लोगों का आश्रय है तथा वो विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहाँ आकर अक्षयराज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। तो वो लोग विमान में चढ़कर ऊपर को उड़ते हुए जा रहे हैं और नीचे ये सब दिखा रहे हैं और सुग्रीव आदि वानरों को भी साथ लेके जा रहे हैं नीचे। ये स्वयं जलराशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वो केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। तो विमान रुका के सबको साथ में लिया, फिर चल लिया। वो महात्मा सुतीक्ष्ण का दीप्तमान आश्रम है और विजय नंदिनी वो शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। ये वो स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। इंद्र पधारे थे मतलब है कि अहिल्या के लिए पधारे थे। अहिल्या और इंद्र के साथ अपनी मर्जी से ही किया था। इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। देवी अनुमंध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते इस तपस्याश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यही तुमने धर्मपरायण तपस्विनी अनसुईया देवी का दर्शन किया था। सुतनु वो गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है, वही कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी ये विचित्र कानूनों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और ये शोभाशाली भरद्वाजाश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलीला त्रिपथ गंगा नदी दिख रही है जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विजबिंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। ये सिंहबैरपुर है जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है सीते। ये युगमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विद्यानंदिनी तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसीलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान सुशोभित होती थी, देखने लगे। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम को भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिलना और उनसे वर पाना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे।